ओम आशुतोषाय नमो नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम रसपान करेंगे शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 10वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक का। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा ही पुण्य आत्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्रसह तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए। वहां उन्होंने देखा कि कुमठ नाम का एक दैत्य एक महात्मा को परेशान कर रहा है। उन महात्मा के कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। इसके बाद वापस आकर राजा अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए एक रसोइये का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी करने लगा। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे। उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन गुरु वशिष्ठ जी को परोस दिया। परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया कि इस भोजन में मांस है। यह देखकर मुनि को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। श्राप को सुनकर राजा रोने और गिड़गिड़ाने लगा और बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दें, यह अपराध मैंने नहीं किया है। राजा के वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध राजा का नहीं बल्कि रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोले, राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूँ। तुम 12 वर्षों तक राक्षस के रूप में रहोगे। यह कहकर गुरु वशिष्ठ वहां से चले गए। उस श्राप के कारण राजा उसी क्षण राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मारकर खाता था। एक दिन वह भूखा भटक रहा था, तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था में एक युवक को मुनि के रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए वह राजा दौड़ा। तभी उस मुनि की पत्नी ने उसे देख लिया कि वह राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उस ऋषि पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दें, परंतु उस राक्षस ने मुनि को अपना आहार बना ही लिया। उस मुनि की पत्नी शोक में डूब गई और उस राक्षस को श्राप देते हुए बोली, अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पति को मार डाला है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को श्राप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। इसके बाद राजा ने अपनी रानी को श्राप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी, परंतु उन दोनों की संतान न होने के कारण वे दोनों बड़े ही दुखी थे। एक दिन दुखी मन से राजा वन में चले गए, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में गए। राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, तुम पश्चिम दिशा में जाओ। वहां गोकर्ण नामक तीर्थ है, जहां महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। उस कुंड में स्नान करके देवादिदेव महादेव का पूजन करो। उसके पूजन करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तुम वहां जाकर भगवान शिव की आराधना करो, तभी तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के वचनों को सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर गोकर्ण तीर्थ को चले गए। वहां उन्होंने उस कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना शुरू कर दी, जिसके फल स्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवादिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है, जो उत्तर दिशा में स्थित है। यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह गोकर्ण क्षेत्र में महापवित्र है।
इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित है, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले, उनका कल्याण करने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। इसी स्थान पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने के बाद भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाओं को कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव अवश्य पूरा करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के बाद शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तरह के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि सभी अभिष्ट फल देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों के संबंध में बताया। अब हमें जगत माता शिव प्रिया देवी पार्वती को वाण रूप कहे जाने का कारण सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है। वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उन ऋषियों की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने विकराल रूप धारण किया। नग्न अवस्था में भगवान शिव वहां पहुंचे जहां ऋषि पत्नियां थीं। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। तब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो वे उन पर क्रोधित होकर बोले कि तू कौन है, जहां हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है। यह तुमने अनुचित कार्य किया है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथनानुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। यह देखकर ऋषिगण घबरा गए और वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सभी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और वे बोले, हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं। इसीलिए जब तक यह शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार उपद्रव होता ही रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें ताकि वे योनि रूप धारण करें तथा शिव जी प्रसन्न होकर वहीं पर स्थित हो जाए। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के बाद उस पर घट स्थापना करो, फिर उसमें दुर्वा तथा पानी भरो। उसके बाद शतरुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से उनका पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्तोत्र का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा ली और एक बार फिर अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। ऋषियों के पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति स्थापित हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
आगे ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेक ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया है। अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नामक एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर एक बार भगवान शिव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने अपना दुख भगवान शिव को कह सुनाया। अपने भक्तों को दुखी जानकर शिव जी ने उन्हें सहायता का वचन दिया और देवताओं को अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंधक के निवास पर गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच में महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जैसे ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला, हे देवादिदेव, कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिव जी के वचनों को सुनकर अंधक बोला, भगवान, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करें। तब अंधक की बातें मानते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार इस लिंग की सविधि पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा और परम शिव भक्त हुए हैं, जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का एक पुत्र था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उसकी पत्नी दुकुला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने की आज्ञा देकर वहां से चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और पूरे विधि विधान से शिव जी का पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहां उसकी पत्नी ने उसे काम वश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर शिव जी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। जब मुनि दधीची वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र ने सारे कुल को कलंकित कर दिया है। इसके बाद वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दधीची मुनि ने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इसका कल्याण करो, इसकी बुद्धि को सही कर दो, इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी वहां से अंतर्धान हो गई। इसके बाद सुदर्शन ने भगवान शिव का पूजन किया, जिससे कि वे प्रसन्न हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिव जी ने सुदर्शन को साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। साथ में यह भी कह दिया कि हे सुदर्शन, आपका यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए और उसी दिन से शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।